سبحان الله والحمد لله. अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ 9th क्लास के मैथ्स की भी वीडियोस बनाएं, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1 लेके आई हूँ 9th क्लास के मैथ्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है इसकी अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट आर मैट्रिसेस। तो चलिए मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, व्हाट आर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स। अब एरे क्या चीज़ होती है? एरे होती है कि देखिए जब भी हम कुछ नंबर्स को एक ख़ास सीक्वेंस से एक ख़ास तरतीब से लिखते हैं तो वो एरे कहलाती है। और जब उन नंबर्स को हम एक तरतीब से एक सीक्वेंस से लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट लगा के अंदर रख देते हैं तो वो हमारे मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो चलिए हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम होगा? क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर? तो इसको भी पहले देख लेते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स ऑर्डर की कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। अब रोज और कॉलम क्या होती हैं मैट्रिक्स के अंदर? तो देखिए जो हमारी इस सीक्वेंस में लिखे गए हों नंबर्स, यानी इस पोजीशन में लिखे गए हों नंबर्स, वो हमारे रोज कहलाते हैं। ठीक है, कि वो हमारी रोज में है, रोज हैं। और जो नंबर हमारे इस वर्टिकल फॉर्म के अंदर हो, इस तरीके से लिखे गए हों, ठीक है, इस तरीके से लिखे गए हों तो वो हमारे कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया है? इस तरह की फॉर्म में जो नंबर लिखे हों वो रोज कहलाते हैं, और इस तरह लंबाई वाली वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर्स लिखे गए हों वो हमारे कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें जब देखना होता है तो उसके अंदर मौजूद हम रोज और कॉलम को काउंट करते हैं, तो तब हमें उसका ऑर्डर मालूम होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर हमें फर्स्ट मैट्रिक्स दिया गया है 2 -5 3 और 6 का। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे मालूम होगा ऑर्डर? कि हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। ठीक है, जब हमें ये मालूम हो जाएगा तो हमारा ऑर्डर भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ये वाली ऊपर वाली रो है और एक नीचे वाली रो है, यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर ये दो रोज हैं। और अगर हम इन लंबाई वाली पोजीशन में लिखे गए नंबर्स को देखें तो ये 1 और 2, ये 2 हमारे कॉलम हो गए। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है। ठीक है, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? देखिए हम इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और उसे हम किस तरह लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 2 by 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा बी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है 2 0 3 और 5। इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 और 2, ये हमारे पास 2 रोज हो गई, और यूं देखिए 1 और ये 2 कॉलम्स हो गए। तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 ही हुआ। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको भी हम इस तरह लिखेंगे कि मैट्रिक्स बी में 2 रोज एंड 2 कॉलम मौजूद हैं। इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? उसे हम 2 by 2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम तीसरे पे चलते हैं। देखिए थर्ड जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो 2 और 4 है, यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही रो मौजूद है। और अगर कॉलम को देखें तो ये एक और ये दो, इस तरह इसमें 2 कॉलम हुए। तो इसका ऑर्डर क्या बना? 1 by 2, यानी 1 रो और 2 कॉलम। समझ आ गया? देखिए तो इसको हम इस तरह के तरीके से लिखेंगे कि मैट्रिक्स सी में इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स।
और इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/2। ठीक है। अब डी को अगर हम देखें तो डी में हमें दिए गए हैं नंबर 406। अब इसमें हम रोज काउंट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2 और 3। ये देखिए यहाँ देखें हम 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब है इसके अंदर 3 रोज मौजूद है। और ये अगर लंबाई वाली वर्टिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक एक कॉलम मौजूद है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 3/1, यानी 3 रोज और 1 कॉलम। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? देखिए इसको हम लिखेंगे 3/1 की फॉर्म में कि मैट्रिक्स डी हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम 3/1। अब हम ई के ऊपर चलते हैं। देखिए ई है हमारे पास, अगर देखिए तो इस फॉर्म में ये एक रो, ये वाली दूसरी रो और ये वाली तीसरी आ गई रो। तो इसका मतलब है 3 रोज हुई इसके अंदर। और कॉलम अगर हम काउंट करें तो आप देखिए इसके अंदर 1 और 2, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो इसकी पोजीशन, इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 3/2, यानी इट हैज़ 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे कि मैट्रिक्स E हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और इसको हम किस पोजीशन में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3/2 में। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम F देखते हैं। F के अंदर देखिए सिर्फ एक नंबर मौजूद है मैट्रिक्स के अंदर 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमें देखें तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम मौजूद है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ये देखिए ये लिखा जाएगा मैट्रिक्स F हैज ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। और इसे लिखेंगे हम कैसे? इसे हम 1/1 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। अब हम जी पे चलते हैं। जी देखिए जी के अंदर हमें अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3। तो इसका क्या मतलब है कि इट हैज 3 रोज। और अगर हम कॉलम की तरफ जाएंगे तो 1, 2 और 3 कॉलम्स मौजूद है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए बहुत आसान है, इसका ऑर्डर होगा 3/3, यानी मैट्रिक्स G has 3 rows and 3 columns। और इसको हम 3/3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लास्ट अपने मैट्रिक्स देखते हैं H। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक रो और ये दूसरी रो मौजूद हो गई है। ठीक है। और हम कॉलम अब काउंट करते हैं तो 1, 2 और 3 वर्टिकल फॉर्म में लिखे गए नंबर्स 3 जो है आप ये देखिए पोजीशन में है। तो इसका मतलब है कि इट हैज 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा कि मैट्रिक्स H हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स H हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स 2/3। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब इसके साथ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हमने मैट्रिक्स में रोज और कॉलम डिस्कस किए थे। अब हमने देखते हैं कि मैट्रिक्स कब एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं। हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी उसमें रोज और कॉलम इक्वल हो या देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसके अंदर नया वर्ड आया है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? देखिए अगर हम इन मैट्रिसेस को देखें तो इसके अंदर देखिए अगर हम इसको देखें 4, 0, 6, 2। ठीक है, इसके अंदर रोज 2 है और 2 कॉलम है। एज को देखें तो एज में भी 2 रोज और 2 कॉलम मौजूद है। अब इसके अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हुई? तो देखिए अगर इसको देखें हम यहाँ पे तो यहाँ पे 4 और 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी? दूसरे मैट्रिक्स का 4 और 6। और इधर
0 और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, दूसरे मैट्रिक्स का 0 और 2, यानी मैट्रिक्स के साथ में लिखी गई पहली रो और पहली रो इसकी और दूसरे की भी पहली रो जो है वो हमारी एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया है। देखिए एक दफ़ा देख लेते हैं कि इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर या देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें तो हम सबसे पहले ए को देखते हैं, ए मैट्रिक्स को। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर 3 मौजूद है, सिर्फ सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। अब इससे रिलेटेड आप देखिए तो कौन सी ये चीज़ जो है वो इक्वल है। देखिए अगर आप सी को देखें तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, 5 माइनस 2 दिया गया है। तो 5 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो ये एक ही रो बन जाएगी और एक ही कॉलम एक ही कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास 3 और 3 जो है ये इक्वल हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, देखिए इसमें हम लिखेंगे हेयर नंबर 1 अगर हम बनाए तो देखिए इसके अंदर हम लिखेंगे ए एंड सी आर इक्वल। ठीक है, और अब हम दूसरा हम देखते हैं कोई दूसरा। अगर हम बी को देखें, बी है हमारे पास 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम अपना दूसरा देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो इसके बराबर है। हम आई को देखते हैं, आई को हम देखते हैं तो आई में हमारे पास 3 और 3 प्लस 2 मौजूद है, यानी यहाँ 3 और 3 में जब 2 ऐड किए तो 5 हो गया। तो ये देखिए 3 और 5 बन गया, और ये भी 3 और 5 है, सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे सेकंड हमारा क्या चीज़ बन जाएगी, इक्वल। देखिए सेकंड हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे कि बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। अब अगला देखते हैं, अगला हम देखते हैं अपना। देखिए और कौन सा मिल सकता है हमारा, हम एफ को देखते हैं। ठीक है, एफ है हमारे पास 2 और 6। और इधर अगर हम जी को देखें तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और 3 प्लस 3 ऐड होके 6 हो गया। तो ये क्या बना हमारा मैट्रिक्स, 2 और 6। और यहाँ देखें और 2 और 6 मौजूद है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे इसको कि थर्ड मैट्रिक्स हमारी कौन सी इक्वल है। थर्ड मैट्रिक्स हमारी जो है वो है एफ और जी, एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हमारी कौन सी इक्वल बनती है। यहाँ देखिए ई को अगर हम देखें 4062 बनी। ठीक है, और अगली देखें तो 4062, ये भी इक्वल हो गई, सेम ऑर्डर है इन दोनों का। और इसके अलावा अगर हम देखें जे को, तो ये 2 में 2 जब ऐड किए तो 4 हो गए, यहाँ 2 में से 2 माइनस किए तो 0 आ गया। देखिए मैच हो रहा है, 4 में 2 ऐड किए तो 6 आ गया, और 2 प्लस 0 इज 2। इसका मतलब है कि ई एच एंड जे आर इक्वल, क्योंकि ये इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ई इज इक्वल्स टू जी एंड एच। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ जी नहीं है, यहाँ पे जे है, यानी ई जे और एच जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं, इसमें हमने इनमें से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं, हम इधर लिखते हैं ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी किसकी इक्वल है, यहाँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री या एलिमेंट अगर हम कहें तो वो कौन सी है, वो 0 है। ए प्लस सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, और ए प्लस 2b का -7। ठीक है, आपस में ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बाय कंपेयरिंग
बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो एक दूसरे के कौन से एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, सबसे पहले हम लिखते हैं ए प्लस सी को। ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगी कि अगर हम सी को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारी ए की वैल्यू बनेगी, यानी यहाँ ये पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस सी। ये हमारी निकल आई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ए प्लस टू बी। हम यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस टू बी किसके इक्वल है, -7 के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -7। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 2b इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पॉजिटिव था, ये इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -a और ये था -7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। वो कैसे लेंगे कि हम लिखते हैं माइनस, यहाँ पे जब माइनस कॉमन हो गया बाहर तो अंदर क्या हो गई, चेंज हो गया साइन, a+7 हो गया। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है। अभी हमारी b की वैल्यू निकली नहीं है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे है थर्ड है हमारा c-1। देखिए अगला है हमारा c-1 और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। ठीक है, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगी c इज इक्वल्स टू, देखिए ये -1 है, ये जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या निकली, c इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखिए यहाँ हमें c की वैल्यू मिल गई है। अब अगर हम इसे इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे, हम लिखते हैं बाय पुटिंग the value of c in equation 1। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल्स टू -c। c की वैल्यू हमारी 4 थी, तो वो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन मौजूद है, इसीलिए ये 4 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये देखिए ये हमारी थर्ड थी इक्वेशन, यहाँ पे हमारी ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इक्वेशन निकल गई। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखिए इसको, अगर हम देखें 4D वाले को, देखिए 4D वाले को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4D - 6 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 2D के। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 2D को इस तरफ लेके आ जाते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4D, ये पॉजिटिव है, इक्वल के जब दूसरी तरफ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 6 जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम वैल्यूज को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो अपना साइन चेंज कर देते हैं, याद रखिएगा ये बात। यहाँ ये नेगेटिव थी, ये दूसरी तरफ गई तो पॉजिटिव हो गई। अब इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये हो गई हमारी 2D। 2D इज इक्वल्स टू 6। यहाँ हमारी d की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये कैंसिल हो गया और 2 3 6 होता है, तो यहाँ d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास फिफ्थ बन गई इक्वेशन। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई, देखिए अगर हम यहाँ देखिए तो हमारे पास a की निकल आई है, c की निकल आई है। अब हमारे पास b की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम b की वैल्यू निकालते हैं।
अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी यहाँ निकली थी। तो अब हम लिखेंगे नाउ, देखिए हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 2। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 में हम ऐड करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखिए क्या थी हमारी वैल्यू, 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 7, यही थी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ कि हम यहाँ ए की वैल्यू डालेंगे, 2b इज इक्वल्स टू माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 आई हुई है, -4 प्लस 7 लिख दी, 2b इज इक्वल्स टू माइनस का साइन बाहर, 7 में से जब 4 गए तो +3 आ गया, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है इसीलिए यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें b की वैल्यू कैसे मिलेगी कि हम 2 से बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या बना, देखिए ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा कि b इज इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लेके आना चाहें तो आप कैलकुलेटर के थ्रू जब करेंगे तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, b की वैल्यू निकल जाएगी 1.5, ठीक है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये 6 इक्वेशन हो गई। इस तरह अगर हम अपने देखें क्वेश्चंस को तो हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ हमारी निकली थी c की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी थी a की वैल्यू, यहाँ थी हमारी d की वैल्यू और लास्ट में हमारी b की वैल्यूज निकल आई हैं। चाहे तो आप ये वैल्यू लिख लें, ठीक है, और चाहे तो आप ये वाली वैल्यू लिख लें, इट्स अप टू यू। तो देखिए इस तरह हमारी a, b, c और d ये हमारी चारों वैल्यूज निकल आई हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े का सवाल है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा करते हुए, आप इसको बस ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ विद अनदर एक्सरसाइज। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।